नमस्कार साथियों। साइबर जागरूकता के एक हम नए एपिसोड में आज एक रियल घटना की मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा कि कैसे एक साइबर का सहारा लेके एक पति एक पत्नी का किस प्रकार से उसका उत्पीड़न करता है, या एक पत्नी को छोड़ने के लिए और एक दूसरी पत्नी को स्वीकार करने के लिए वो साइबर का उपयोग करके उस पत्नी के साथ किस प्रकार की प्रताड़ना करते हैं लोग। मैं इसकी एक रियल घटना आपके साथ साझा कर रहा हूं। डेफिनेटली ये पिछले वीक की खबर है कि अमूमन क्या होता है कि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है, तो सैटरडे को हमारे कुछ साथी हैं जो यहाँ पे साइबर देखते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी फोन किया, लेकिन ये हुआ कि मैं सैटरडे का टाइम था तो लेट तक सोने की जो आदत है उस हिसाब से फोन को साइलेंट करके सो गए, और जब उठ के देखा तो उनके कई सारे मिस कॉल आ रखे थे। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि मैंने कहा आज बहुत जल्दी कॉल कर रहे थे, क्या बात थी? तो उन्होंने कहा यार एक साइबर का एक ऐसा केस मेरे पास आ रखा है और मैं आप आओ तो हम दोनों मिलके उस पर इन्वेस्टिगेट करें और उसको समझने की कोशिश करें कि एक महिला बहुत दुखी है और वो बार बार एक प्रताड़ना की शिकार हो रही है, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि डेफिनेटली मैं आऊंगा और हम आप बैठ के इस चीज के बारे में और गहरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये कहानी इस प्रकार थी कि एक महिला है जिनको दिन में 150 कॉल आते हैं। वो कॉल आते हैं कि आप आपके पास मसाज पार्लर में आप काम करती हैं, हमें आपसे मसाज करवानी है, हमारे घर पे ये आना है, इस टाइप से उन पे 150 दिन में कॉल आते हैं। तो महिला ये चीज दो चार बार देखती रही, 2-3 दिन देखा तो उनको लगा कि मेरा नंबर कहीं ऐसी गलत जगह शेयर हो गया जहां से ये बार बार कॉल आ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने नंबर चेंज कर लिया। नंबर चेंज किए तो जैसे ही नंबर चेंज किया तो दूसरे दिन में फिर वो वैसे ही कॉल आने शुरू हो गए कि हमें मसाज करवानी। तो एक महिला के लिए यदि मसाज या पार्लर से ऐसे कॉल आए तो उनके घर के अंदर में भी एक उनके लिए ठीक नहीं लगता है, और उनके पति इस चीज को लेकर बार बार नाराज हो रहे थे कि तुम इस चीज को ऐसा कहीं नंबर दे रखा है या तुम्हारे पास ऐसा कॉल आ रहा है तो इसका मतलब तुम खराब हो, या जैसा भी उनके चरित्र को लेकर उन पर टिप्पणियां की गई। लेकिन महिला भी ये समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे पास, कि मैंने नंबर भी चेंज कर लिया, उसके बाद भी ये नंबर कैसे चले गए। फिर भी उन्होंने झेला, तो तीसरी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर नंबर चेंज किया। नंबर तीसरी बार चेंज करने के बाद में भी उनके पास कॉल आने शुरू हो गए। तो उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे नंबर चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये बार बार कॉल आ रहे हैं। और इस टाइप से कॉल आने के कारण उनके पति नाराज हो गए और एक दिन उनके घर से निकल गए। और महिला ने पुलिस को बताया कि भाई ये हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेरा घर टूट रहा है और मेरे पास बार बार ऐसे कॉल आ रहे हैं। तो हमने इस चीज पे देखा कि यार एक ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नंबर लेके आ रही है और दूसरे दिन ही उसका नंबर वायरल हो जाता है और उस पर कॉल आ रहा है। तो हमने ये देखा कि उनके नंबर से या उनके सोशल मीडिया पे सर्च करने पर पता लगा कि उनकी एक डीपी लगी हुई एक जो फेसबुक पे आईडी बनी है उस पे उनमें बिल्कुल प्योरली लिखा हुआ कि मसाज पार्लर है, और उनका नंबर भी, मोबाइल नंबर उसमें पब्लिक कर रखा है। तो हमने उन महिला को भी थाने बुलाया और उनके जो उनके महिला और उनके साथ जो भी उनके डिजिटल एविडेंस थे वो भी साथ लेके आई वो। तो हमने उनसे पूछा कि ये डीपी, ये फोटो आपका कहीं खींचा हुआ? बोला उन्होंने खींचा है, ये हमने इस प्रोग्राम में खींचा था। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि ये फोटो आपने कहाँ पे शेयर किया था? तो उन्होंने बताया कि ये तो और तो मैंने किसी में नहीं, लेकिन एक फैमिली का ग्रुप है हमारा, उसमें मैंने ये फोटो जरूर डाली। तो फिर हम ये सोचने लगे कि यार फैमिली में फोटो है तो फैमिली के लोग तो उनका फोटो बाहर क्यों भेजेंगे, और फैमिली के लोग ऐसे गलत डीपी बना के ऐसा क्यों करेंगे। जैसे हमने एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हमने इसको सोचा। लेकिन फिर भी हमने उनसे कहा कि आपसे वो जो परिवार के लोग हैं जिनका ये ग्रुप है उनसे हम ये एक बार पूछ सकते हैं कि किसी ने ऐसा कुछ बनाया तो नहीं। तो उन्होंने, महिला ने मना कर दिया कि आप ऐसा पूछोगे तो मेरे घर में पहले भी क्लैश हो चुका है और आप ऐसा पूछेंगे तो और ज्यादा माहौल खराब हो सकता है। ठीक है। हमने फिर एक उसमें एक प्रैक्टिस अपनाई कि यार इसमें कैसे पता किया जाए ये कि सोशल मीडिया की कैसे आईडी है। तो हमने एक तरीका अपनाया जिसमें
जो फॉरगेट पासवर्ड करके किया, तो उसमें एक ओटीपी जाता है नंबर पे। तो ओटीपी लास्ट के दो जो टू जी जो 2 डिजिट वाले नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट है, उसमें शो करता है कि ओटीपी किस नंबर पे गई। तो एक्चुअली वो देखने में आया कि वो नंबर तो उसके हस्बैंड के है, लेकिन अब डायरेक्टली उनको नहीं कह सकते क्योंकि पिछले 2 डिजिट किसी और के भी सेम हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा आपके पति कहाँ पे, उनसे बात करते हैं। बोलो पति भी घर से 2 दिन हुए निकल गए, वो नाराज हो गए। तो पहले हमने ये काम किया कि उनके पति की लोकेशन ढूंढी और उनको भी थाने बुलाया। थाने बुला के जब पति और पत्नी दोनों सामने बैठे थे और वहीं पे फॉरगेट पासवर्ड किया, तो वो ओटीपी सामने बैठे पति के फोन में ही बच गया। तो हमने उनसे पूछा, आपके पास एक ओटीपी आया तो आप दो। तो वो उनके चेहरे का पूरा रंग बदल चुका था। तो ये कहानी मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ और महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो साइबर का जमाना है, आप देखिए कि एक पति दूसरी पत्नी को स्वीकार करना चाहते थे और इस पत्नी को छोड़ने के लिए उन्होंने इस टाइप का एक काम शुरू किया। मतलब इस टाइप का एक हथकंडा अपनाया कि मैं अपनी पत्नी को बदनाम करके आसानी से छोड़ सकता हूँ कि ये मसाज पार्लर में काम करती है, इनके हजारों फोन आते हैं, मैं इस पत्नी को नहीं रख सकता हूँ। तो ये मैं उन महिलाओं और उन सब लोग जो परिवार में और भी कोई लोग इससे प्रताड़ित हो रहे होंगे, तो साइबर का जमाना है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो यहाँ पे आप अवश्य देखें कि परिवार के लोग और भी जानकार हैं, वो भी आपका नाम या आपके डीपी, आपके फोटो को लेके प्रताड़ना करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाएं। कई बार महिलाएं इस टाइप से सुसाइड कर लेती है, जहर पी लेगी या और कहीं दूसरे स्टेप लेने की वो कोशिश करती। तो खास करके जो भी पुरुष है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग आदमी है, जो भी आपके साथ साइबर की दुनिया में ऐसा हो रहा, तो ये आज कॉमन हो चुका है। इसको लेके बहुत ज्यादा तकलीफ में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको धैर्य से उसका जवाब दें, सहनशीलता से उसको समझे, उसके बाद पुलिस में शिकायत करें या cybercrime.gov.in पे जाके भी जो डिजिटल आपके पास एविडेंस है, डिजिटल ये साक्ष्य है आपके पास, उनको अपलोड करें और इनके खिलाफ शिकायत करें। थैंक यू।